हम लोग पॉलिटी का चैप्टर 5 कवर कर रहे थे, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, जिसमें 222 नंबर क्वेश्चन से हमें कवर करना था। उत्प्रेषण अनुच्छेद सरसरी किसके अंतर्गत आता है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत आता है। सेकंड, संवैधानिक उपचार के अधिकार। उत्प्रेषण एक रीट है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के निर्णय या कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए जारी किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो संवैधानिक उपचार के अधिकार की गारंटी देता है। यह अधिकार व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायपालिका से निवारण की मांग करने की अनुमति देता है। डैश मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संस्तुति की थी, जिसकी आवश्यकता 1975 से 77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन से कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था, यही गलत है। 44वें नहीं 42वें ने किया था, तो ये गलत है। 1978 का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई परिवर्तनों को पूर्ववत करने के लिए लागू किया गया था। मुख्य प्रावधानों में न्यायिक समीक्षा को बहाल करना, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो 8 मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में अनुच्छेद 51A का विचार यूएसआर रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया। किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जो कानूनी रूप से निहित नहीं है या क्षेत्राधिकार के बिना कार्य करने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए डैश जारी की जाती है, तो रिट जारी की जाती है, जिसको रिट ऑफ प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रतिषेध रिट। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के तहत क्रमशः रिट जारी करने का अधिकार है। भारत के संविधान में 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, शरीर को प्रस्तुत करना, परमादेश हम आदेश देते हैं, निषेध, निषेध करना, उत्प्रेषण, प्रमाणित होना और अधिकार परीक्षा। किस अधिकार द्वारा एक घरेलू नौकरानी अपनी 12 वर्षीय बेटी को स्कूल भेजने के बजाय एक आवासीय कॉलोनी में घर की सफाई के काम में मदद करवाती है? नौकरानी द्वारा किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है? तो जो नौकरानी है अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान नहीं कर रही है। अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया कि माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। डैश के कारण नागरिकों के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समानता के अधिकार। समानता का अधिकार के कारण लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 सैन्य या शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर उपाधियों का निषेध। आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? आरंभ में 7 थे, अभी फिर 6 कर दिए गए। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 1978 के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया, जिससे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बन गया।
भारत के संविधान के डैश में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान है। अनुच्छेद 32 में यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। भारत में जारी किए जा सकने वाले 5 प्रकार के बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की मूल सूची से हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट की सूची से हटा दिया गया और भाग 12 में कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 के तहत सूचीबद्ध किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है? तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक, विदेशी शत्रुओं को छोड़कर दोनों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 21 अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, 28 केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 ये सभी के लिए हैं। सभी ऐतिहासिक स्मारकों पर यह निर्देश लगे होते कि जनता को दीवारों पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। दिए कथन किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना से। मौलिक कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं। इन कर्तव्यों में शामिल हैं क्लॉज में बताया गया संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और उसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। सी में बताया गया भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। एफ में बताया गया हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण। 234 में बताया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? रक्षा बलों में शामिल होना, इसका उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 या अनुच्छेद 51 में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों को सौरसिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। प्रारंभ में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे तथा 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया। किस रिट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? मीन्स अधिकार परीक्षा का क्यू वारंटो। आपका अधिकार क्या है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। रिट के 5 प्रकार हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को प्रस्तुत करना, परमादेश, समादेश देते, प्रतिषेध निषेध करना, उत्प्रेषण, प्रमाणित होना। मूल संविधान में किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था क्योंकि यह अपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को स्वेच्छा से पालन करेंगे। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमारे संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया था। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? चुनाव में मतदान करना नहीं है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा सौरसिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, जिसके तहत माता पिता या अभिभावकों की यह अपेक्षा की गई कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इन कर्तव्यों को भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51 में रखा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है। उपाधियों का उन्मूलन कोई भी उपाधि जो सैन्य या शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर हो राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये प्राण एवं दैहिक
स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मौलिक अधिकार भाग 3, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 31 अब निरस्त हो चुका है, संपत्ति के अधिकार संबंधित कुछ कानूनों की छूट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यदि किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी होने के समय से 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया जाता तो वह डैश रिट पर रिहा किए जाने का हकदार होता है। तो बंदी प्रतिचिक्र हेबस कॉर्पस पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। रिट के 5 प्रकार है। बंदी प्रतिचिक्र, शरीर होना, परमादेश हम आदेश देते हैं, निषेध करना, उत्प्रेषण प्रमाणित किया जाना और अधिकार परीक्षा किस प्राधिकारी द्वारा। सीमित सरकार की अवधारणा नागरिकों के डैश की सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है। मौलिक अधिकारों के सत्तारूढ़ प्रयासों से मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जो 31 है को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया और यह अब अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ, समानता के अधिकार और कानूनों के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14, कानून के समझ समानता, विधि के समझ समानता 14। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 एक मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 15 धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करना। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भाग 4 अनुच्छेद 51 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वें मौलिक कर्तव्य में कहा गया कि माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 26 क्लॉज C। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है, जो अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लेखित धर्म के अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद 26 यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है, जो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को यह अधिकार देता है। क्लॉज में बताया गया धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव। बी में बताया गया धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन। सी बताया गया चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिकार। डी बताया गया कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में बताया गया है। इस खंड को दोहरे दंड के सिद्धांत कहा जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अन्य खंड अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उस समय लागू नहीं थे। अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 यह सुनिश्चित करता है कि अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ अपने खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने रखा था। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि करों का भुगतान करने के कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि विधायिकाओं को कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने के लिए कानून बनाना चाहिए, लेकिन इन सिफारिशों को अनुच्छेद 51 में शामिल नहीं किया गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण, रिजर्वेशन जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? अनुच्छेद 16 क्लॉज 4। अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जाता है। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन से कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो इसमें उल्लेख किया गया राज्य का अपना धर्म होता है, ये असत्य है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, कार्य और प्रचार। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता।